व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस कक्षा के अंदर। जी हाँ, आप एक बड़ा सा थंबनेल देख करके आए कि भाई मैम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से गाइड करने वाली हूँ आपके प्रोजेक्ट के लिए। अब देखिए क्या चीज़ है कि अगर आपके प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट की बात को छोड़ करके मैं एक बार प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हूँ। अगर मैं आपके साथ में अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि यार मैंने जो भी चीज़ें सीखी ना, सच में जो मैंने जो चीज़ें सीखी है वो मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया ना उसके बाद में मैंने चीज़ें एक्चुअल में सीखी। मतलब इतने टाइम तक आप पढ़ते हो, आप प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हो, एंड देन जब आप रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर आते हो तब आपको एक्चुअल में उसका एक मतलब, उसके पीछे छुपी हुई जो बातें हैं कि भाई आप इतने टाइम से जो पढ़ रहे थे चीज़ें, वो ऐसे रियल लाइफ में रियल लोगों के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट डालेंगे। राइट, समझ रहे हो ना कि भाई इतने टाइम से आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब जब आप एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर आए हो कि भाई अब आओ प्रोग्रामिंग करने के लिए, अब आओ यार सॉफ्टवेयर, ये होता है एक्चुअल में सॉफ्टवेयर जब आप बनाने के लिए आते हो। तो मैं कहूँगी कि यार मेरा जो 3 सालों का कंक्लूजन था ना बीसीए का, वो तभी निकला जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया। देन एमसीए मास्टर्स के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। तब मुझे जाकर के पता चला, जब प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट, तब तो कॉलेज वालों ने जबरदस्ती बनवाया था एक तरीके से आप ये कह लो, क्योंकि कोई बनाना ही नहीं चाहता। आपकी जैसी सिचुएशन अभी 12th क्लास में, हमारी सेम सिचुएशन थी। हम नहीं करना चाहते थे काम यार प्रोजेक्ट पर, लेकिन जैसे तैसे जब स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे जो सर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इसको लेकर के। उनको साफ जाते ही पता चल जाता था कि दिस इज द कॉपी प्रोजेक्ट, तो वो फेंक देते थे। मतलब आप सोचो कि अच्छा ये तुमने बाहर से लिया है, चलो फेंक दे, तो इतना डर था उनका। तो इसलिए मोस्टली हमारे बैच के जो बच्चे होते थे ना, वो खतरा मोल नहीं लेते थे, तो वो अपना प्रोजेक्ट बनाते थे पूरा प्रॉपर, वो सारी जितनी भी चीजें होती प्रोजेक्ट की। तो हमने भी वही चीज की, तो हमने ऊपर वाले मन से उसको बनाना शुरू किया। लेकिन यकीन मानिए जितनी चीजें हमने सीखी ना, हम आज थैंक यू बोलते हैं कि यार थैंक गॉड हमारे अगर वो सर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते तो शायद हम जान ही ना पाते कि यार प्रोजेक्ट से हमने एक्चुअल में चीजें जो जानी है, सीखी हैं। उसके बाद में जब पहला प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसके बाद में तो मैंने जितनी चीजें सीखी, देन प्रोजेक्ट सीखा, प्रोजेक्ट बस इसी के ऊपर काम किया। तो रियल एक्चुअल लर्निंग इज इक्वल्स टू कहेंगे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बच्चे कहते हैं कि मैम आप हमें प्रोग्राम दे दो प्रैक्टिस के लिए, हमें जो है हमें क्वेश्चंस दे दो प्रैक्टिस। अरे भाई आप एक्चुअल में अगर सीखना चाह रहे हो ना, तो आप प्रोजेक्ट को अपने आप से बनाओ। 90% जो बच्चे हैं वो यही कोशिश करते हैं कि भाई हम दूसरों का चेप ले, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आके ले जाए। देखिए बात कुछ इस तरीके से है कि भाई जो आपका एग्जामिनर है, आप उसके सामने अपना प्रोजेक्ट लेकर के जाओगे, बंदे ने जैसे ही खोला ना वैसे ही पता चल जाएगा कि ये टेपा हुआ है या फिर आपकी खुद की मेहनत है। क्यों? जैसे मेरे सामने बच्चे कई बार लेकर के आते हैं, मतलब मैं ऐसे प्रोजेक्ट खोलती हूँ तो मैं आउटपुट पर देखती हूँ कि भाई 2021 में इसको रन किया था। भाई तुम इतने शाणे हो कि 2023 में तुम्हारा प्रैक्टिकल होने वाला और तुमने 2021 में इसको रन करके अपना प्रोजेक्ट बना लिया था, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे पता चल जाता है कि भाई आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका नहीं है, ये किसी और का है। तो मतलब कहते हैं ना कि नकल भी थोड़ी अक्ल से करनी चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भाई, कोडिंग का स्टाइल ही देख करके पता चल जाता है। आपसे 2 सवाल पूछे और फिर आपकी कोडिंग स्टाइल देखी तो पता चल गया कि ये टेपा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये तो सोच करके भी मत जाना कि भाई सामने वाले को पता नहीं चलेगा, पता होगा बट आप मानना मत, वो एक अलग बात है कि भाई ये मैंने ही बनाया, आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको सजेस्ट इसी चीज के लिए करूंगी कि आप अपना प्रोजेक्ट है जो खुद बनाइएगा, तब आप एक्चुअल में एक लर्निंग, सीखना जिसको बोलते हैं, आपको एक्चुअल में फील होगा वो वाली चीज। चलिए, अब ये तो रही मोटिवेशन की बात कि भाई आपको प्रोजेक्ट खुद बनाने के लिए मैं यहाँ पर मोटिवेट कर रही हूँ, ओके। लेकिन आपको गाइड भी करना है, ठीक है, आपको किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है आपके टीचर के सामने, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेरे साथ देखेंगे। अब देखिए क्या होगा कि जिस दिन आपका वाइवा होगा या जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हो, तो उस दिन आपके साथ काफी सारी चीजें होंगी। उस दिन होगा कि भाई आपसे लैब में कुछ प्रोग्राम्स रन करवा के आपको दिखाने होंगे, एक टेस्ट पेपर लिया जाएगा, ठीक है। वो ज्यादातर क्या 99% आपके टीचर्स ही वो पेपर है जो बनाते हैं।
और 90% वो आपको पहले से बता देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, आपको जस्ट खाली उनके सामने अटेम्प्ट करके दिखाने होते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं अगर वो आपको बता भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे बताने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेन मकसद यही होता है कि आपने जो मतलब आपको चीजें कितनी पता है उस बेसिस पर आपके मार्क्स है जो आ जाते हैं। तो खैर ये तो हो गया आपका कि भाई आपका एक लैब टेस्ट है जो उस दिन खैर होता है, ठीक है। अब उसके बाद में होता है कि आपकी एक फाइल आपसे पूरे साल के दौरान बनवाई जाती है, जिसमें आपसे मिनिमम पाइथन के 15 प्रोग्राम्स, जो ये आपको सीबीएसई ने सजेस्ट किया है, इससे ज्यादा प्रोग्राम्स बच्चे बनाते हैं, 100 प्रोग्राम्स बना देते हैं वो, ठीक है। फिर एसक्यूएल की क्वेरीज होगी, उसके कुछ सेट आपको बता दिया, और 4 आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि कनेक्टिविटी पाइथन और इन दोनों के ये आपको बनाने, जो कि 7 नंबर का होता है। तो ये चीजें खत्म हो जाती है और यहाँ से आपका वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं। और लेकिन ये है आज का मोटो हमारी क्लास का, जो कि 8 नंबर का है, विच इज योर प्रोजेक्ट। अब देखिए, प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया, सिखा दिया और वही रटी रटाई लाइनें आपने लिख दी, नो। इसके लिए आपको क्लास 11 के कंसेप्ट तो आने चाहिए, 12th के भी, और मे भी हो सकता है 12th के बाहर भी आपको जाकर के चीजें सीखनी पड़े, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप स्टेप भरोगे 12th के बाहर भी, तो आप ही उतनी सारी चीजें हैं जो सीखोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा टीचर तुम्हारे सर पर खड़ा हो और आपको एक एक लाइन बोले उसके बाद, नो, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट, राइट। तो आप अपने टीचर को ऐसे नहीं कह सकते कि भैया आप बताओगे तो हम लिखेंगे, नहीं, उसने आपको गाइड कर दिया है। प्रोजेक्ट मीन्स आपको खुद से अब उसको एक्सप्लोर करके बनाना है। टीचर वो एक चीज है, मैं बच्चों को हमेशा एक क्लास में एग्जांपल देती हूँ कि भाई पापा ने तुमको चलना सिखाया था, दौड़ना तुम खुद सीखे थे। पापा ने सिर्फ तुमको बोलना सिखाया था, झूठ बोलना तुम खुद सीखे थे। वही चीज यहाँ पर है, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें प्रोग्रामिंग सिखाई 11th में, 12th के अंदर तुम्हें हर एक चीज के लिए, मतलब शायद ये शब्द मतलब सही होगा कि नहीं, परिपक्व कर दिया, मतलब पूर्ण कर दिया आपको, है ना। अब प्रोजेक्ट मतलब वो आपके हाथ में, मतलब आप उसको किस तरीके से आगे एक्सप्लोर करके लेकर के जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ओके। अब आपने प्रोजेक्ट का जो कोडिंग पोर्शन है और आउटपुट पोर्शन है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। हेल्प ले लो आप एक बार अपने टीचर की, मैं भी आपको यहाँ पर सैंपल ऑफ कोड दिखाने वाले हूँ, लेकिन उसके बाद में तो आपने ही चीजें आगे करनी है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है प्रोजेक्ट का, ये है, ये किसी बच्चे का है जिसने मुझे भेजा था, अमन कोहली नाम से उस बच्चे का नाम है, मेरे 2021-20 बैच का वो बच्चा था, ठीक है। उसका पुराना प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, एंड ऑफ कोर्स उसने भी किसी से टेपा हुआ है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। खैर उस टाइम तो मैंने सही कर दी थी, अब मुझे पता भी नहीं ये सही वाली कॉपी है ये उसके वाली कॉपी है। खैर मैं आपको सैंपल यहाँ पर बता देती हूँ। अब देखिए क्या है कि इसके ऊपर वाले जो पेजेस हैं जिसमें स्कूल का नाम आता है, आपका जो आता है ये एक्नॉलेजमेंट वाला पेज, और जिसमें आई थिंक प्रोजेक्ट का जो पर्पज है या इंडेक्सेस वगैरह है ना, ये पर्पज और इंडेक्सेस तो खैर आप ही कर रहे होंगे, लेकिन ये ऊपर वाले जो पेजेस है ना आपके सोर्स कोड से पहले, जिसमें एसडीएलसी वगैरह भी होता है, तो ये आपके टीचर्स आपको देते हैं, ठीक है। हर एक स्कूल का एक अलग से पैटर्न है जो चल रहा होता है, तो वो पैटर्न से ये लोग करते हैं सारी चीजें, तो जरूरी नहीं है कि आपका भी हो, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। आपका ऊपर स्कूल का नाम आता है, लोगो आता है, एकेडमिक ईयर आता है, देन द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपका नाम, स्कूल का नाम, सारी मतलब आपका नाम एंड ऑल दोज थिंग्स, जैसे आपका मतलब सब्जेक्ट हो गया, कोड हो गया सब्जेक्ट का, क्लास, ये सारी चीजें है ना, रोल नंबर वगैरह। फिर आपके टीचर के बारे में चीजें, ठीक है, तो ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि आपका एक यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपके स्कूल के द्वारा ही आपको दिया जाता है, एकदम फिक्स होता है, जिसमें आपको सिर्फ ईयर का नाम चेंज करना होता है, आपको बच्चे का नाम मतलब आपका खुद का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम, ये तीनों चारों चीजें अलग होती है, बाकी एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम। देन आप आते हो टीओसी, कंटेंट के ऊपर, ठीक है, इंडेक्सेस आप जिसको बोल सकते हो। अब आपने इंडेक्सेस में बकायदा पेज नंबर के अकॉर्डिंग सारी चीजें एकदम लगानी कि भाई कहाँ एक्नॉलेजमेंट है, कहाँ सोर्स कोड है, कहाँ आपका ऑब्जेक्टिव लिखा है, पर्पस क्या है ना। तो ये सारी चीजें आपने फ्लो चार्ट के समेत एक एक करके आपने बकायदा बहुत ढंग से आपने इसके अंदर लगानी है, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, मैं कहूंगी कि हर स्कूल का अलग अलग होता है। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो हम तो बिल्कुल अलग है मेरे वाला स्कूल का इससे। मेरे पास आईपी है, तो मैं आईपी पढ़ाती हूँ, तो मैं आईपी का भी आपको एक बार दिखा दूंगी कि हम लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं, ठीक है, ओके। अमूमन अक्सर मतलब पेज आगे पीछे हो जाती है, बाकी तो सारी चीजें सेम ही होती है, ठीक है। यार भाई एक चीज देखो यार, जब तुम वाइवा देने जाओगे ना, मतलब ऐसा है कि भाई जो सामने जो आपके टीचर बैठा होगा ना, उसको पता है कि यार तुम भोले भाले बच्चे हो, है ना, तुम वैसे ही डरे हुए होगे ना, मतलब हम पहले से सताएं, हमें क्या सताओगे, है, तो ये चीज उसको पता है, तो आप इतनी टेंशन ना लीजिए, छोटी क्या बड़ी गलतियां भी इग्नोर हो जाती हैं, बस आप पोलाइटली अपने आंसर्स हैं जिनको दे देना, ठीक है,
ओके, तो एक्नॉलेजमेंट आपका पेज है जो आता है, ये भी आपके स्कूल वाले आपको देते हैं, आपको थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज करके बताना है। देन आप अपने प्रोजेक्ट का एक इंट्रोडक्शन और उसका एक ऑब्जेक्टिव लिख रहे होंगे। आप कभी भी कोई बुक लेते हो या जो भी आप ऐसी चीजें है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव और उसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल है जो देना है भाई। आप नेट है, नेट के ऊपर ढंग से आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आप यहाँ पर आते हो और उसके बाद SDLC जो आपका लाइफ साइकिल है उसके बारे में आप लिखोगे, फोटो वोटो चिपका देना उसके बारे में। कई बार क्या होता है कि बच्चे SDLC के जितने भी स्टेप्स हैं उनको अलग अलग से डिफाइन कर देते हैं। इट्स ओके अगर आप नहीं भी करोगे डिफाइन और आप सिर्फ उसकी फोटो भी लगाओगे तो भी ठीक है। इस बच्चे ने बड़े ढंग से SDLC को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ओके, तो ये आपको नेट से मिल जाएगा। हाँ, इसने भी पूरे फेजेस यहाँ पर बता रखे हैं, एक एक फेज इसने यहाँ पर मेंटेनेंस वाला और सारा है ना। अब आता है जो आपके प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट आता है कि भाई आप सबसे पहले इंपोर्ट करते हो कनेक्टर, क्योंकि आप MySQL एज ए बैकएंड यूज कर रहे होंगे। कई जगह आपके टीचर्स आपको बोल देते हैं कि आप फाइल ले लो, बट फाइल वाला एक आधा % होता है, ज्यादातर आपको MySQL कनेक्टिविटी ही है 90%, 99%, क्योंकि आपके सिलेबस में बकायदा कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है जो बन जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट होता है कि भाई आप का जो कोड है उससे पहले कि भाई आपका प्रोग्राम का जो फ्लो होगा वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, तो ये फ्लो चार्ट है जो आपको बनाना होता है, ठीक है। देन आप इस फ्लो चार्ट को बनाते 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 सारा आपने डिस्प्ले कराया, इसमें आपके काफी सारे पेजेस है जो चले जाते हैं। अब आता है आपका असली जो सोर्स कोड वाला पेज है, ठीक है। असली सोर्स कोड वाला पेज है। देन आपने इसमें अलग अलग अपने फंक्शंस बना बना करके जो है आपने चीजें बताई होंगी, जैसे इसमें कि भाई अगर आप येस पर क्लिक कर रहे हैं तो दैट मीन्स येस बिल पे सक्सेसफुली, है ना। अब मैं आपको इसके एक एक लाइन एक्सप्लेन करके नहीं, मैं बस आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। इसका कोड बच्चे का फिनिश हो गया। देन इसने आउटपुट है जो यहाँ पर बताए हैं। अब देखो इसका 2019 का है यहाँ पर, तो अगर आप अब किसी का चेपते भी है ना तो भाई आपको जो आउटपुट लगाने वो ध्यान से लगाना, ठीक है, राइट। एंड यस आपके पास में आ गया। और अब आप टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे। टेस्टिंग अगर आप लगाए नहीं भी लगाओगे तो इट्स ओके, ठीक है। कोई ऐसे आपको पनिश नहीं करने वाला है कि आपने नहीं लगाया, ठीक है। टेस्टिंग इज आप ऑप्शनल कह सकते हो। आउटपुट के काफी सारे पेजेस लगा देना, इस बच्चे ने तो एक आधा ही लगाया है। देन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो क्या क्या आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हार्डवेयर आपको लगे यहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह पेज के लिए, आपने सारे बिब्लियोग्राफी आप यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन किन वेबसाइट्स का लोगों का योगदान यहाँ पर रहा है, ठीक है। वैसे एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये भी लगभग बच्चों ने एक सेम सा ही बनाया, क्योंकि एक का बन जाता है तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं उसके अंदर कॉपी पेस्ट ही करते हैं चीजें, है ना। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। एंड देन एक ये भी मुझे मिला था नेट के ऊपर ही, जिसमें होटल मैनेजमेंट है। तो देखिए आप अगर देखोगे तो ऊपर नीचे की जितने भी चीजें वो लगभग से सेम है। अभी मैं आपको एक और बच्चे का है जिसका मैंने प्रोजेक्ट मेरी पुराने स्कूल्स का था, तो मैंने वो प्रोजेक्ट है, अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो यस इसके अंदर ऊपर नीचे के पेजेस आपको मिल जाएंगे। मेन हमारा जो फंडा है पाइथन की कोडिंग वाला है ना, तो यस इस बच्चे ने बड़े ढंग से यहाँ पर कोडिंग वाला, इससे फ्लो चार्ट नहीं बनाया। तो ये डिपेंड करेगा, आपके स्कूल वाले अगर आपको बोलते हैं तो आप बनाइए, नहीं बोलते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको फ्लो चार्ट के थ्रू चीजें एक्सप्लेन करके बतानी चाहिए, ठीक है। ओके, तो सारा कोड आपका नीचे से एक एक फंक्शन जो भी इसने बनाए हैं, ठीक है, एक एक फंक्शन इसने यहाँ पर यूज करके आपको जो है बकायदा कमेंट्स के थ्रू इसने बता रखा है, ठीक है। ओके, तो यस ओके अगला फंक्शन मतलब इसका कोडिंग सेक्शन जो काफी बड़ा है, लास्ट जो पिक्चर था उसका इतना कोडिंग वाला पोर्शन वाज नॉट दैट मच बड़ा, है ना। यस ओके, तो दिस इज आपका एकदम फाइनल आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। लास्ट बस इसने चॉइसेस बताई होंगी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आउटपुट के स्क्रीन्स है ना जो आपको काफी सारे ऐड इसके अंदर कर देना, ठीक है। काफी सारे ऐड करोगे तो मतलब ऐसा है कि आप ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शंस बनाए ना उनके तो आप करिए ही करिए आउटपुट, ठीक है। अब देखिए आप प्रोजेक्ट लेकर के जा रहे होंगे अपने एग्जामिनर के सामने, तो एक चीज है कि भाई आपसे ना वो कहीं से भी पेज खोल करके आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए उसने आपसे ये पूछा कि भाई ये जो रूम रेंट है ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन है, यहाँ के फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या कर रहा है ये फंक्शन काम, कुछ अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, तो आपसे हर एक चीज पूरे दी जा सकती है। तो आप जो भी लिखें तो मेक श्योर करें कि यहाँ पर वो पहली चीज है, उसके बाद में आप उसको लिखें। आपको कुछ लग रहा है कि यार ये चीज मेरी समझ में नहीं है, तो आप उसको प्लीज रिमूव कर दो, ठीक है, बेटर रहेगा।
एंड यस, ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे से प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर से, प्रैक्टिकल फाइल के अंदर से चीज़ें। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई कुछ। एंड अब मैं आपको एक डमी प्रोजेक्ट है जो वो आपको दिखा देती हूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि वो डमी प्रोजेक्ट या इसमें से कोई भी मैं आपको आपके इसमें पीडीएफ डाल दूँ, वैसे तो आपको ये नेट पर अवेलेबल है, लेकिन येस मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है उसको शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ में। एंड येस, बिल्कुल अगर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं 10,000 तक, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। बस आप इतनी सी गुरु दक्षिणा के तौर पर ये चीज़ आप कर दीजिएगा कि भाई शेयर कर दीजिएगा, और हमें कुछ भी नहीं है जो चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, एंड बस इतनी सी बात है। तो अभी मैं आपको वो डमी प्रोजेक्ट है जो दिखा देती हूँ। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं TOC से। एंड यहाँ से आप इंडेक्सेस लगाएंगे, तो इसने पूरा का पूरा इंडेक्सेस के थ्रू बता दिया है कि भाई आगे चल कर के आप किस किस से मुलाकात कौन कौन से पेज नंबर पर करने वाले हैं। प्रीफेस लगा दिया इसने, आपका डी मार्ट के ऊपर प्रोजेक्ट है ये। एंड ऑब्जेक्टिव लगा दिया। और अभी देखो बच्चे ने यहाँ पर SDLC लाइफ साइकिल है जो, उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन है जो किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, SDLC का सिर्फ डायग्राम बना करके भी छोड़ देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मतलब काफ़ी सारे बच्चे पेज भरने के लिए इसके हर एक जो फेज़ है, स्टेप है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके स्कूल का जैसा भी एक कह दो कि ना एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो अगर आपके स्कूल के टीचर्स आपको कहते हैं कि इनको एक एक स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो भी ठीक है। और अगर आप नहीं भी करके आते हैं और सिर्फ SDLC के बारे में भी लिखते हैं, तो भी दैट इज़ टोटली फाइन। अब यहाँ से आपका सोर्स कोड का देखो एक स्टार्ट होता है, और यहाँ पर बच्चे ने बैकएंड के अंदर MySQL है जिसका यूज़ किया है। बड़े ढंग से इस बच्चे ने एकदम सोने सोने अक्षरों में इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अब देखो इसने इफ़ कंडीशन लगा के हर एक फंक्शन को कॉल किया है कि भाई आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें नंबर प्रेस कर रहे होंगे। जैसे जो नंबर आपका प्रेस हो रहा होगा, जैसे ऊपर देखो MySQL कनेक्टिविटी है ना। इसके बाद में इसने सारी अपनी लगा दी, और इसके बाद इसने चॉइस के आधार पर यहाँ पर देखो इफ़ एलिफ के अंदर सारी चीज़ें लगा दी। अब एक एक करके नीचे आपके फंक्शंस के इसने सेक्शन देखो, हर फंक्शन शुरू होने से पहले इस बच्चे ने प्रिंट के थ्रू उनको सेपरेशन भी दे रखा है, ताकि आउटपुट में आपको डिफरेंस क्रिएट हो। अब यहाँ से देखो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल होके यहाँ पर जाएगा। तो जो बटन जिस तरीके से, बटन का मतलब है कि जो नंबर जैसे आपने एंटर किया होगा उस अकॉर्डिंग उस फंक्शन को कॉल हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से प्लान करके रखनी होती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। अब इसने हर एक फंक्शन को कैसे कैसे किस किस ढंग से इसने यहाँ पर हर एक सेक्शन के अंदर बनाया है। ठीक है, ज़्यादा इसने कुछ ऐसे नहीं किया है। मतलब आप अगर देखोगे भी ना इसके कोड को, तो बड़ा एक सिंपल कोड इसने बनाने की कोशिश की है, बट हर एक चीज़ बड़े ढंग से की है। राइट, तो देखिए हर एक फंक्शन शुरू होने से पहले एक सेपरेशन है, ताकि आउटपुट में चीज़ें क्लियर रहें कि अभी हो क्या रहा है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, बस हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको काफ़ी सारी स्क्रीन्स, मैं कहूँगी 6-7 स्क्रीन आप लगाइए आउटपुट की। हो सके तो हर एक फंक्शन जब आप रन कर रहे हैं तो उसका एक छोटा सा आउटपुट स्क्रीन आप ज़रूर यहाँ पर लगाइए। बच्चे ने मल्टीपल आउटपुट आपके यहाँ पर एक ही स्क्रीन के ऊपर चिपका रखे हैं, आप भी ऐसे करिए। अब इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। इस बच्चे ने थोड़ा सा देखो MS एक्सेल कर दिया है ना, गधा बच्चा, इसको MySQL लिखना चाहिए था। बाकी बिब्लियोग्राफी आपने यहाँ पर लास्ट में लगा दी। बस ये आपका प्रोजेक्ट है। ये आपने डमी प्रोजेक्ट देख लिया है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बच्चे ने, आपने देखा होगा कि कितने ढंग से उसने चीज़ें हैं जो एक एक फंक्शन को कैसे प्रिंट के थ्रू उसने मतलब अलग अलग करके उसको एक्सप्लेन करके बताया। बहुत ढंग से बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है। आप भी उसी ढंग से प्रोजेक्ट को बनाइए। चीज़ें आप चाहे कम ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी सारी टेबल्स लेनी है उसके पीछे, नहीं, इट्स ओके अगर आप एक या दो टेबल भी लेते हैं। चीज़ें आप कम कर लीजिए, लेकिन उसको इससे ढंग से करो कि भाई यहाँ पर चीज़ है। भाई लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, गलतियाँ चलेंगी यार। ठीक है, सामने वाला भी जो आपके लेने के लिए आया, आपका वाइवा, आपका प्रोजेक्ट देखने के लिए आया, भाई उसको ये चीज़ पता है ना। मैंने अभी भी एक चीज़ बोली थी कि हम पहले से सताएं, हमें और क्या सताओगे। ठीक है, तो यही बात है कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई इंटरव्यू तो ऐसा देने वाले नहीं हो कि भाई इसके बाद तुम्हारी करोड़ों की जॉब है जो चली जाएगी, है ना। ये भी चीज़ है कि भाई आप वो 5-10 मिनट में वो आपको ऐसे जज तो नहीं करके जाएंगे कि भाई तुम अच्छे हो या तुम बहुत बुरे हो प्रोग्रामिंग के अंदर।
आपके टीचर्स हैं वो आपको बचा लेंगे, तो इसीलिए क्या है कि टीचर्स के साथ थोड़ी बना करके भी रखिए, ठीक है। एंड बस ये थोड़े से टिप्स जो मैंने आपको दिए। एंड यस, पूरा अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप यस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगी, बट आप एक चीज़ करिए कि आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके व्यूज़ होंगे वो मुझे बता रहे होंगे कि यार इसकी ज़रूरत कितनी है। यस, अगर इसकी नीड मुझे लगेगी कि आप कमेंट सेक्शन में भी भरपूर आप लिख रहे हैं और आप के व्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप दिन में लगा लीजिए, आप 5-5 बच्चों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, इतनी सी चीज़ कर दो जिससे बिल्कुल भरपूर है जो चैनल के ऊपर आ जाएंगे लोग। एंड यस, फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगली क्लास में।